एक भिखारी भिक्षा मांगने जाने से पहले वह अपनी झोली में एक मुट्ठी गेहूं डाल लिया। झोली खाली नहीं होनी चाहिए। बड़ी उम्मीद से भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। और वो भिखारी रास्ते में जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि मुझे कोई राजा रंक मिल जाए और अच्छा भीख दे दे ताकि मेरा काम बन जाए, खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। देखते देखते जैसे सामने देखा तो राजा की पालकी आ रही थी। राजा पालकी से उतरा। भिखारी ने देखा राजा आ रहा है, शायद मुझे भीख देगा। तभी भिखारी प्रसन्न हुआ। तभी राजा पालकी से उतरकर भिखारी के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी दंग रह गया। जो सोच रहा था वही हुआ। लगता है राजा देगा, पर उल्टा हुआ। राजा ने अपनी झोली फैलाई भिखारी के सामने। अरे भैया, आज हम तुमसे कुछ मांग रहे हैं। आज राजा ने भिखारी से कुछ मांगा। भिखारी दंग रह गया। राजा होकर भीख मांग रहे हैं। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला। मुट्ठी भर गेहूं आ गया। तभी भिखारी को लगा, हे भगवान, मुट्ठी भर आया है तो पूरा जितना है पूरा आ गया है। भिखारी ने सोचा, अगर इसे मैं सारा गेहूं दे दिया तो इसे राजा को कुछ कमी है क्या। तभी भिखारी ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी तो बहुत से दाने उसी के झोली में गिर गए। मात्र उसके भिखारी के हाथों में 8 से 10 दाने रह गए। 8-10 दाने भिखारी ने राजा को दे दिया और राजा ने 8 से 10 दाने लेकर चले गए। भिखारी ने पूरे गांव में भीख मांगी। आज उसे बहुत मिला। जब घर लेकर आया उसने सारा अनाज रखा। तब उसने देखा कि अनाजों में कुछ चमक रहा है। ध्यान से देखा, उतने ही दाने सोने के हो गए थे जितने दाने उन्होंने राजा को दान में दे दिया था। 8-10 दाने राजा को दान में जो दिया था वही 8-10 दाने सोना में परिवर्तन हो गए थे। अब भिखारी रोया, हे भगवान, मुट्ठी भरी थी पूरी, अगर पूरी दे दिया होता सारे सोने बन जाते। ये 10 ही सोना बना। मतलब आज जितना दे रहे हो वो आपको सोने की कीमत देकर जाएगा। सोना बनकर आपको मिलेगा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि आप सोच समझकर कार्य कीजिए। इसीलिए कहा गया कि अब पछताए का होई जब चिड़िया चुंगे खेत।